चाहे कितने भी अनसिक्योर एजुकेशन लोन ऑप्शंस हो, एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेना इज ऑलवेज द राइट ऑप्शन, क्योंकि कनाडा में लैंड होने के 2 स्टेजेस है। स्टेज 1 एप्लीकेशन प्रोसेस एंड स्टेज 2 एक बार आपको कनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिट मिल जाए फिर आता है वीज़ा प्रोसेस। अब वीज़ा के लिए जाने से पहले ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस केस में GIC से आपको मंथली एक अमाउंट मिलता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कनाडा में एजुकेशन के दौरान। क्या ये GIC अमाउंट हम अपने एजुकेशन लोन में इंक्लूड कर सकते हैं? और इसका जवाब है सभी को नमस्कार। लोनफ्लिक्स हिंदी के 20th एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। लोनफ्लिक्स के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अगले कुछ दिन तक हम कंट्री स्पेसिफिक एजुकेशन लोन्स के बारे में बात करेंगे, और इसीलिए पिछले एपिसोड में हमने बात की थी UK के एजुकेशन लोन प्रोसेस के बारे में। ये एक सिमिलर वीडियो है जहां हम कनाडा के एजुकेशन लोन के प्रोसेस के बारे में विस्तार में जानेंगे। और एक एक्साइटिंग न्यूज़ है हमारे पास। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो इंडिया के लीडिंग एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म यानी कि वीमेक्स कॉलेज के साथ काम करना चाहता है? तो उन्हें कहिए कि वो अपने रेज्यूमे इस ईमेल ID पर भेज दें। जॉब के बारे में सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लीजिए। आज का ये एपिसोड एक पावर पैक वीडियो है जहां मैं आपको कनाडा के लिए लोन ऑप्शंस, लोन प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, GIC प्रोसेस क्या है और आपको प्री वीज़ा डिस्बर्समेंट कैसे मिल सकता है, इसके बारे में क्लियरली समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कनाडा के लिए आपको दोनों सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन्स मिल सकते हैं। आपको अनसिक्योर्ड लोन 35 लाख तक का मिल सकता है, इस बेसिस पर कि आपके को एप्लीकेंट का प्रोफाइल और आपका एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा हो। ये जान लीजिए कि अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन का लिमिट कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू कैनेडियन कॉलेजेस। मैं ये बात फिर से दोहरा देती हूँ कि चाहे कितने भी अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन ऑप्शंस हो, एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेना इज़ ऑलवेज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम और कॉम्पिटिटिव होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों, तो हमारे लोनफ्लिक्स के इस एपिसोड को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो सिक्योर एजुकेशन लोन के लिए कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है आपके कोलैटरल वैल्यू पर। अगर आपको कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में लिख दीजिए या फिर डायरेक्टली एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर दीजिए और हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ बात कीजिए। कॉल बैक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपके फेवरेट कंट्री कनाडा में लैंड होने के 2 स्टेजेस है। स्टेज 1 एप्लीकेशन प्रोसेस एंड स्टेज 2 आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आते ही उनमें से एक चूज करना और तुरंत ही अपने GIC और वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना। अब आपको कैनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिट मिलने के लिए कोई भी फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपको कैनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिट मिल जाए फिर आता है वीज़ा प्रोसेस। अब वीज़ा के लिए जाने से पहले ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहला है मेडिकल टेस्ट, फिर GIC अकाउंट क्रिएशन और तीसरा सेमेस्टर 1 की फ़ी पेमेंट। पहला काम है मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट आपको एक ऑथराइज सेंटर या क्लिनिक में करवानी पड़ेगी। ध्यान में ये रखिए कि आप ये मेडिकल टेस्ट आपके वीज़ा के 15 या 20 दिन पहले ही करवा लें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी बात, अगर आप कैनेडियन कॉलेजेस का प्लान कर रहे हैं तो GIC अकाउंट क्रिएशन और सेमेस्टर 1 की फ़ी पेमेंट रिसीट दिखाना मैंडेटरी है। अब ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैनेडियन कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, ना कि कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ को। और कैनेडियन कॉलेजेस SPP यानी कि स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम के अंडर आते हैं, जहाँ पे GIC अकाउंट दिखाना और सेमेस्टर 1 की फ़ी रिसीट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब बात आती है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ पर तो ये SPP प्रोग्राम के अंडर नहीं आते, यानी कि स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम के अंडर नहीं आते। इसीलिए यहाँ पे GIC अकाउंट क्रिएशन और सेमेस्टर फ़ी पेमेंट दिखाना उतना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी थोड़े स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो कर दें। अगर अब तक के वीडियो में आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। GIC का मतलब होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अब GIC एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन इस केस में GIC से आपको मंथली एक अमाउंट मिलता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कनाडा में एजुकेशन के दौरान। अब GIC अकाउंट आपको कनाडा के एक बैंक में क्रिएट करनी होती है, ऑनलाइन ऑफ कोर्स, जहाँ पे आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब पहले ज़्यादातर प्राइमरीली लोग नोवा स्कोशिया बैंक या फिर ICICI कनाडा ऐसे बैंक्स में अप्लाई करते थे, पर अब फाइनली SBI कनाडा को भी परमिशन मिल गई है एम्बेसी से टू क्रिएट GIC अकाउंट्स। तो प्रोसेस बेसिकली ऐसा होता है, पहले आपको ऑनलाइन GIC अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा
जिसमें 10,000 कैनेडियन डॉलर्स प्लस 200 कैनेडियन डॉलर्स का प्रोसेसिंग फ़ी डिपॉजिट करना होगा। बस इस स्टेप के बाद आपको इस अकाउंट क्रिएशन का रिसीट मिलेगा, जिसे आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन में अटैच कर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एम्बेसी चाहती है कि हर एक स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट इस टेंशन में ना रहे कि उनके लिविंग एक्सपेंसेस कैसे अरेंज होंगे या फिर कहीं वो ज़्यादा टाइम अपने पार्ट टाइम जॉब्स में ना लगा दे। बस इसीलिए एम्बेसी इंसिस्ट करती है कि आप एक GIC अकाउंट क्रिएट करें कनाडा को मूव होने से पहले। एक और ज़रूरी बात, कनाडा में लैंड होते ही आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, जिसे हम सेटअप कॉस्ट कहते हैं, ताकि आप उस नए कंट्री में सेटल हो जाएं। बस इसके बाद आपको मंथली 650 कैनेडियन डॉलर्स टू 700 कैनेडियन डॉलर्स के बीच मिल जाएंगे आपके मंथली खर्चों के लिए। तो कई स्टूडेंट्स ने हमारे पिछले लोन फ्लिक्स एपिसोड्स में कमेंट करके पूछा कि क्या ये GIC अमाउंट हम अपने एजुकेशन लोन में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप अपने GIC अमाउंट को अपने एजुकेशन लोन में इंक्लूड कर सकते हैं। GIC कुछ नहीं, बस आपके 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस है जो आप एडवांस में ही डिपॉजिट कर रहे हैं। अब एम्बेसी चाहती है कि आप 10,000 कैनेडियन डॉलर्स GIC के लिए और 5 से 6 लाख जो आपके सेमेस्टर 1 का फीस है दोनों ही पे कर दे अपने वीज़ा प्रोसेस से पहले। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि वो ये अमाउंट अपने सेल्फ फंड से ही पे कर ले, लेकिन अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं और आप ये अमाउंट भी अपने एजुकेशन लोन से पे करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जी हाँ, उसे कहते हैं प्री वीज़ा डिस्बर्समेंट। अगर आप NBFC से एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको प्री वीज़ा डिस्बर्समेंट मिलने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जब बात गवर्नमेंट बैंक्स पे आती है और आप खुद बैंक्स को अप्रोच करते हैं एजुकेशन लोन के लिए, तो ये ध्यान में रखिए कि आप लोन प्रोसेस के शुरुआत में ही कंफर्म कर लें कि आपको प्री वीज़ा डिस्बर्समेंट मिलेगा या नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आप वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करते हैं अपने लोन प्रोसेस के लिए, जो मैं कहूँगी कि आप करें, तो फिर आप बेफिक्र होकर बैठ सकते हैं क्योंकि बैंक से बात हम कर लेंगे। वीमेक्स कॉलेज का एक ही मकसद है, स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को फंड्स इकट्ठा करने में मदद करना, ताकि आप पढ़ाई में ध्यान दें और इन सब चीज़ों की फिक्र ना करें। और एक बात बता दूं कि वीमेक्स कॉलेज की सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये बात तो मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि आप अपना लोन प्रोसेस जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर लोन प्रोफाइल में थोड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपके फाइनेंशियल ऑफिसर जल्द ही इनका सोल्यूशन निकाल कर आपको बता देंगे। मेरा तो यही कहना होगा कि आप अपने इनटेक के 1.5 महीने पहले ही एजुकेशन लोन प्रोसेस स्टार्ट कर दें, तो इस हिसाब से आपको 1 वीक मिल जाएगा GIC अकाउंट के लिए और 6 to 8 वीक्स लगेंगे आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए। मेरा ये कहना है कि अगर आपका इंटेक सितंबर में है तो बेहतर होगा कि आप लोन प्रोसेस जून में ही स्टार्ट कर दें। तो देखिए, जनरली गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन मिलने में 18 से 20 डेज मैक्स लगेंगे, अगर आपका प्रोफाइल एकदम क्लियर है और हमें कोई डिविएशंस ना लेना पड़े। अब बाकी प्राइवेट बैंक्स और NBFC से आपको 10 to 15 डेज के बीच लोन सैंक्शन हो जाएगा वीमेक्स कॉलेज के थ्रू। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कनेडियन एजुकेशन लोन के प्रोसेस के बारे में और GIC अकाउंट क्रिएशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी आपको कोई डाउट्स है या फिर कुछ समझ नहीं आया है तो इसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बाकी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन लोन प्रोसेस के बारे में। आप जानते ही हैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन लोन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.